अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब किसने जीता? तो जीता वो व्यक्ति का नाम है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जो व्यक्ति है वो इंग्लैंड के हैं। ये मर्सिडीज के रेसर हैं जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्पीलबर्ग में, ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में किया गया था। लुइस हैमिल्टन ये पहले स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे वाल्टेरी बोटास रहा जो फिनलैंड के हैं, और तीसरे स्थान पे मैक्स वेरस्टेपन रहा जो बेल्जियम के हैं। बात यहाँ लुइस हैमिल्टन जीता है, तो लुइस हैमिल्टन जो जीता वो ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। बात यहाँ ऑस्ट्रिया का हुआ जिसका राजधानी वियना है और वहाँ की करेंसी यूरो है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के एक ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो जो देश बना वो देश का नाम है रूस। अभी सभी देश इसका कोरोना का आविष्कार करने में लगा हुआ है, लेकिन रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय के द्वारा ये बताया गया है कि इसका ह्यूमन ट्रायल का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके द्वारा बताया गया कि यह परीक्षण 18 लोगों पे किया गया है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। और इस वैक्सीन का नाम जो दिया गया है वो उसका नाम है ज्ञान कोविड बैक ल्यू, यानी ज्ञान कोविड बैक ल्यू। ये वैक्सीन जो बना है इसका नाम दिया गया है। इसके द्वारा बताया गया सितंबर तक बाजार में आ जाएगा। तो रूस बनाया है, तो रूस का राजधानी है रूस का राजधानी मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल, और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अटल डेवलपमेंट मॉडल लॉन्च किया है? तो ATL डेवलपमेंट मॉडल जो लॉन्च किया है वो नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। इसका ही पहले नाम था योजना आयोग। नीति आयोग लॉन्च किया कौन? अटल डेवलपमेंट मॉडल। तो इस मॉडल का उद्देश्य जो है युवा इनोवेटर्स के विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में काम करेगा। अब बात यहाँ नीति आयोग का हुआ है, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और इसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार, जबकि इसका CEO अमिताभ कांत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जो है हमारे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर को निवेश करने की घोषणा की है। इसका नाम जो रखा गया गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड इसका नाम दिया गया। इसके तहत ही अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल भारत जो है 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। इसके द्वारा बताया गया कि ये निवेश जो है कितने क्षेत्रों में किया जाएगा? तो 4 क्षेत्रों में किया जाएगा। बात यहाँ गूगल के हुआ, तो गूगल की स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है। इसका CEO सुंदर पिचाई, जबकि इसका संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है? तो भारतीय नौसेना ने। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कोरोना वायरस के बीच जो भारतीय फंस गए थे उन्हें वापस लाना। इसके द्वारा बताया गया है कि करीब 3 देशों से 4000 भारतीयों को वापस लाकर ये अभियान को पूरा कर लिया गया। तो बात यहाँ भारतीय नौसेना का हुआ, तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली। भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष करमबीर सिंह। चलिए इससे संबंधित ही जानते हैं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। और नौसेना कौन है? तो करमबीर सिंह। तो पूछेगा थल सेना के अध्यक्ष तो MM नरवाने, और वायुसेना के अध्यक्ष RK भदौरिया। तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया कप टूर्नामेंट को कोविड-19 को देखते हुए कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? अभी कोविड-19 के कारण सभी
खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। ये बताया गया कि इसका आयोजन जून 2021 में करेगा। जो इसको करना था सितंबर 2020 में। जो सितंबर 2020 में ये होता वो पाकिस्तान में होता, लेकिन जो 2021 में ये करेगा वो श्रीलंका देश में किया जाएगा। यार ये फैसला जो लिया है एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा किया गया है। ये क्रिकेट का एक संगठन है। इसका उद्देश्य एशिया में क्रिकेट खेल को बढ़ावा और विकसित करना है और इसका स्थापना हुआ था 1983 में और इसका मुख्यालय स्थित है श्रीलंका में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है। मलाला यूसुफजाई, उन्हीं के नाम पर मलाला दिवस। मलाला यूसुफजाई पर पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमला कर दिया था, फिर बाद में उनका किसी तरह से जान बच गया। पाकिस्तानी मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 2014 में और इनके साथ ही एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने, तो मलाला यूसुफजाई, यानी मलाला यूसुफजाई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ली सियान सुंग किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ली सियान सुंग जो है सिंगापुर के दोबारा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोबारा नहीं, ये सिंगापुर के, इसका पहले समझिए ये 3 बार जीत चुके हैं। चौथा बार इसको फिर से यही जीते हैं। कौन? ली सियान सुंग सिंगापुर के हैं। तो सिंगापुर के राजधानी हो गया सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के करेंसी सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियान सुंग जो बने हैं चौथी बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने कुइझोई 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किया जो असफल रहा? तो चीन जो एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया उसका नाम कुइझोई 11। तो ये पूछ सकता है सफल रहा कि असफल, तो असफल रहा है। कौन सा देश किया था? चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के करेंसी है युआन और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच एक इंटरनेशनल रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण अगर पूछता है कब हुआ था, तो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर अस्पताल का निर्धारण किया गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 10,000 बिस्तर वाले केंद्र का उद्घाटन किया जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है। यह अस्पताल अपनी सारी सुविधाओं से लैस है और इसे छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बनाया गया है। और अगर आकार का बात करते हैं तो इसका आकार 1700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। आकार कितना है? 1700 फुट लंबा और 700 फीट चौड़ा। इस केंद्र का संचालन रख रखाव एवं देखभाल जो करेगा वो ITBP करेगी। ITBP यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।